मैं हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा तशरीफ़ फरमा है, उनको सुने बगैर इस मजलिस का इख्तिताम नहीं हो सकता। हम उनको सुनेंगे, जैसा वक्त है, जैसा मौका है, जो भी मौजू, हम तो यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं। नसीहत फरमाएंगे तो भी, मसाइल फरमाएंगे तो भी, फ़ज़ाइल फरमाएंगे तो भी, जो आपको जैसा मिजाज हो, जैसा मौका फरमा दीजिए। मैं अपने मेहमान को इन चंद अशार के साथ दावत देता हूँ कि खुशी के लम्हों को तकदीर ने संवारा है, खुशी के लम्हों को तकदीर ने संवारा है, ये हमारे वक्त का चमकता सितारा है। चले भी आइए स्टेज पर रौनक बनकर, चले भी आइए स्टेज पर रौनक बनकर, बड़े अदब से हमने तुम्हें पुकारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। माशाअल्लाह। अम्मा बाद, क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिहि व यदिहि, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। बहुत खूब। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह सामीन, इसको यहाँ बड़े हमारे असातिज़ा कराम के तक़ाबुल के लोग तशरीफ़ फरमा है, और मेरे लिए ये अमर बाई से अदब नहीं था कि मैं दो चार लफ्ज़ आपके सामने अर्ज़ करूँ, लेकिन क्योंकि अरबी का एक मक़ौला है, अल-अमलु फ़ौक़ल अदब, कि अदब का एक तकाज़ा ये भी है कि बड़े जिस बात को हुक्म करें तो उसको पूरा किया जाए। तो मैं उसी मक़ौले पर अमल करते हुए आप हज़रात के सामने यहाँ 2 4 6 8 10 बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात का और समाअत फरमाएंगे। और तो सामीन, मेरी हाज़िरी कस्बा देवबंद जिला सहारनपुर से हुई है, और देवबंद आप जानते हैं कि एक इल्मी, इरफानी और इंतहाई अजीमुश्शान सरजमीन के नाम से दुनिया में नहीं, आलम इस्लाम में पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है। और आप हज़रात के यहाँ हमारे अजीज दोस्त जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब रशीदी, जो कि हमारे तकरीबन कई साल तक दरसी साथी रहे जामिया शफ़ुल उलूम रशीदी गंगो में, इंतहाई मुखलिस और मुशफ़िक़ाना अंदाज फरमाते हैं। हज़रत ने इंतहाई दरख्वास्त के साथ कल मेरा सफर था देहरादून का, और हजरत ने हुक्म फरमाया कि मौलवी हुज़ैफ़ा आपको आना है। मैंने कहा हजरत आपके हुक्म को हम टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बड़े हैं बेहरार, चाहे अल्लाह पाक ने इनकी दुआओं से हमें देवबंदी के लिए गुनाह कबूल फरमा लिया हो, तो ये तो हमारे सबकी सादत मंदी की बात है। बकौल हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मोहम्मद उस्ताद फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बहुत सामीन, बयानात और तकारीर और नात कलाम और तिलावत कुरान सब कुछ हो चुका है। मैं कोई बयान करने के लिए मुकर्रिर यहाँ नहीं बैठा हूँ, बतौर तालिब इल्म एक दो बात आप हज़रात के साथी के तौर पर करना चाहता हूँ। वह यह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ये नहीं फरमाया या अय्युहल कुफ़्फ़ार आमिनू, ऐ काफिरो तुम ईमान लाओ, या मुश्रिको तुम ईमान लाओ, ऐ यहूदियो तुम ईमान लाओ, ऐ नसारा तुम ईमान लाओ। बोले क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ। या अल्लाह, हम तो पहले से ईमान वाले हैं। वो कौन सा ईमान है कि जो आप हमसे चाहते हैं? वो ईमान कौन सा है? फरमाया कि वो ईमान वो है कि जो लोग ईमान लाए थे, जिनको मैंने दुनिया ही के अंदर परवाना दिया था। परवाना क्या था? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, कि मैं तुमसे राजी हो गया और तुम मुझसे राजी हो जाओ। वो लोग कौन थे?
वो लोग वो थे कि जिनको अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व बाबरकत जमात से हम लोग खिताब फरमाते हैं। वो कैसी जमात थी, वो कैसे लोग थे? तो जब इस्लाम नहीं आया था तो वो इतने जाहिल व बदतमीज लोग थे कि उनके ऊपर कोई बादशाह हुकूमत करने के लिए भी तैयार नहीं होता था। लेकिन जब इस्लाम नाजिल हो गया और इस्लाम के नाजिल होने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ऊपर, किताबुल्लाह के ऊपर और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी तरबियत फरमाई, तो फिर वो कैसे बने? कि फिर वो ऐसे बने कि कुरान करीम के अंदर 17 आयतें ऐसी हैं कि जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमीन पर चाहा, अल्लाह ताला ने उनकी राय को कुरान करीम बनाकर कुरान के अंदर क़यामत तक के लिए नाज़िल फरमा दिया। तो उसका एक वाक़या ये है कि एक मरतबा जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आखिर करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं मकाम इब्राहिम की तरफ मुंह कर कर नमाज पढ़ूं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उमर बिन खत्ताब अभी मुझे इसका हुक्म नहीं हुआ है तो मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से मायूस होकर चल पड़े और थोड़ी ही दूर चले थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि मुफ्ती सलमान साहब ने बताया है कितने बड़े और जबरदस्त फरिश्ते हैं, तशरीफ लाए। फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा बने। उमर बिन खत्ताब खलीफा है, बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है। एक मरतबा दरबार में बैठे हुए हैं कि एक इंतहाई बुजुर्ग और खातून तशरीफ लाई। फरमाया कि मुसलमानों का बादशाह कौन है? लोगों ने कहा कि ये है उमर बिन खत्ताब, इनका नाम है। फरमाया कि तू बादशाह है मुसलमानों का? फरमाया कि जी हाँ, कहते तो इसी तरह है। फरमाया कि उठ और मेरे साथ चल। फरमाया कि कहाँ चलना है? फरमाया कि मैं घर से निकली थी और मेरे सर पर मिट्टी का मट्टा था, उसके अंदर तेल भरा हुआ था, मुझको ठोकर लगी, वो मट्टा जमीन पर गिरा और जमीन पर गिरने के बाद टूट गया और तेल जमीन में पी लिया। अब तू मुसलमानों का बादशाह है, तेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की तमाम तकालीफ को मुसलमानों से दूर रखे, तो इसलिए उठ और चल और मेरा वो तेल जमीन से मुझे वापस दिलवा। अब ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। जमीन ने कोई चीज पी आज तक वापस की, अब मट्टी में पानी डालते हैं वापस ला सकता है कोई? कोई नहीं ला सकता। जमीन ने जो चीज पी ली, क्या वो पानी हो, चाहे वो खून हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो अंगूर का किसी भी तरह का जूस हो, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि अम्मा वो तो नहीं हो सकता, हाँ ये काम हो सकता है कि अगर आपका 1 किलो तेल था तो मैं उसको अपने पास से 2 किलो दे सकता हूँ, 2 किलो था तो 4 किलो, 10 किलो था तो 20 किलो दे सकता हूँ, लेकिन वो तेल वापस नहीं आ सकता। तो वो अम्मा, वो खातून जलाल में आ गई। फरमाया कि अगर तुम मेरा वो तेल वापस नहीं दिलवा सकता तो मुसलमानों का बादशाह क्यों मना करता है, क्यों अपने आपको बादशाह कहता है मुसलमानों का? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया दरबार में उस वक्त में जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी मौजूद थे, अलीजुल मुर्तज़ा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी मौजूद थे। फरमाया कि एक टुकड़ा लाया जाए चमड़े का, उस चमड़े के टुकड़े के ऊपर कुछ कलम हिलाया और हिलाने के बाद फरमाया कि यदि जमीन ने आपका वो तेल पिया है, उस जमीन के टुकड़े के ऊपर चमड़े का टुकड़ा रख दिया जाए। तो टुकड़ा वहां गया तो तमाम बड़े बड़े जय्यद साहब किराम, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सब उनके पीछे पीछे हो लिए तो भाई देखें आज क्या मुआज़ा होता है। तो वहां पहुंचे तो जैसे ही वो टुकड़ा जमीन पर रखा गया, अजीज तलबा बड़े गौर से सुनने की बात है क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, खुद मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी आपसे बाहर नहीं हूं, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन अमल की नीयत से नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक हम सबको अमल की नीयत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो क्या फरमाया कि वो टुकड़ा उस जमीन के टुकड़े पर रख दिया जाए जिस जमीन ने आपका तेल पिया था। जैसे ही वो टुकड़ा उस जमीन के टुकड़े पर रखा गया, साहबे किराम इस बात के गवाह है। अतियबुल कलाम एक किताब आती है, जोवन में मिलती है, सफा नंबर 66 पर यह बात लिखी हुई है, बाकायदा हवाले के साथ लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। फरमाया कि जैसे वो टुकड़ा जमीन पर रखा गया, जमीन फटी, जमीन शक हुई और सम्मा का तेल वापस कर दिया। तमाम लोग हैरान हो गए। अलीजुल मुर्तज़ा ने कहा कि भाई हैरानगी की बात यह नहीं है कि जमीन फटी और तेल वापस कर दिया, हैरानगी की बात यह है कि उस टुकड़े पर क्या लिखा होता है कि जिसकी वजह से जमीन फटी, वो टुकड़ा उठाकर लेके आओ। असल बात यह है वो टुकड़ा लाया गया तो उसको खोला और खोल कर देखा गया तो उस पर क्या लिखा हुआ था अजीज तलबा मेरे भाई, उस पर लिखा हुआ था जमीन या तो इस अम्मा का, इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा।
अलमान वल हफीज। अल्लाह सबकी बात फरमाए। अब आप देखिए कि जब बेनमाजी से जमीन इतनी घबराती है, तो जब बेनमाजी जमीन के अंदर जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। और इस्लाम का सबसे खूबसूरत अमल जो है वो अखलाक है। मुबल्लिग हो या तबलीग हो, मुदर्रिस हो या उस्ताद हो, मोहतरम हो या एहतमाम हो, तालिब इल्म हो या इल्म हो, जो भी कुछ है, इस्लाम को सब चीजों से मुकम्मल जो चीज करती है वो अखलाक है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।